हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ साथ बिल्कुल जबरदस्त तरीका से अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फाइनली आज से जो है इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बेसिक खत्म किए थे। आज से थोड़ा जनरल लेवल पर हम लोग चल रहे हैं। ग्रामर की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास जो है बहुत बेहतरीन क्लास है। और यह आप लोगों का लाइव सेशन में ना किसी कारणवश नहीं आया है, रिकॉर्डेड है। आप लोग देखिए, पढ़िए ध्यान से। और बाकी जितने भी ग्रामर आएंगे आपको सब लाइव में मिलेंगे। एक वीडियो ये ग्रामर का जो है रिकॉर्डेड है। तो जरा सब बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। यह ग्रामर का कौन सा लेसन है, थोड़ा हम लोग इसे देखते हैं। ध्यान दीजिए, यह ग्रामर का जो लेसन है, चलिए, इंग्लिश ग्रामर। यह इंग्लिश ग्रामर आप लोग दिख रहे हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी व्याकरण। यहाँ पे हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हुआ है नाउन का। आज हम लोग पढ़े थे बाबू बेसिक इंग्लिश ग्रामर। और इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपका पहला लेसन पढ़ाए थे पर्सन। आप पीछे वाले वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। दूसरा लेसन आपको पढ़ाए थे नंबर। फिर आपका तीसरा लेसन था जेंडर। फिर आपका चौथा अगला लेसन था केस। और पांचवा लेसन था सेंटेंस। यह नाउन जो है, इससे पहले आपका 5 टॉपिक पढ़ाए थे। ये 5 टॉपिक को हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अब हम लोग जनरल पढ़ने जा रहे हैं, यानी कंपटीशन लेवल के भी बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 9th 10th 11th 12th के भी बच्चे देख सकते हैं। जनरल लेवल पर अगर ग्रामर को देखें तो स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा। ग्रामर तो सब कोई पढ़ाता है, क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप क्वेश्चन भी बनाइएगा, आपके सामने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी मैंने जैसा क्वेश्चन बनते हैं वैसा क्वेश्चन आपको लेके आएंगे। आप लोग के पास में मेरा आवाज पहुंच भी रहा है, उम्मीद करते हैं। चलिए, तो इस नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तस्वीर में दिख रहा है आपके यहाँ फोटो जो है, आपके एक प्यारा सा, जो भी कहिए, मनु सर, प्यारा सा आपके एक भाई है जिनका नाम है मनु सर। और मनु सर आपके सामने खड़े हैं। ध्यान दीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक आपका थंबनेल के बनाया गया है, बन चुका है कि नाउन के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स या प्रकार जो होते हैं, इसके आपके 5 प्रकार मिलेंगे। पहला यहाँ पे प्रॉपर नाउन मिलेंगे, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आपको कॉमन नाउन मिलेंगे, जिसको हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा आपको कलेक्टिव नाउन मिलेंगे, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा आपको मटेरियल नाउन मिलेंगे, जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलेंगे, जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इस प्रकार से नाउन के 5 गो प्रकार। इसका ट्रिक भी बताएंगे, आप ट्रिक से याद कीजिएगा, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। और जितने भी हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे सभी ट्रिक से बताएंगे। कभी आपको कोई तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक क्लास नाउन क्लास। ये बात हमें बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है कि एक क्लास नाउन क्लास। और जब आप लोग के सामने या भाई आपका खड़ा है तो बिल्कुल एक क्लास नाउन क्लास होगा। और कोई बोलता है कि एक क्लास में कैसे नाउन को खलास करके क्वेश्चन बनवा देगा, बिल्कुल बनेगा। छोड़ बढ़ के थोड़े पढ़ाना है,
आप किताब सामने लेके बैठिए, जो पढ़ाया जाएगा मिलाइए, होता है कि नहीं होता है। कोई बड़ा लेसन नहीं है। देखिएगा ध्यान से, कोई भी ग्रामर का लेसन आएगा, एक क्लास ग्रामर क्लास, यहाँ कह रहा है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पढ़िए ऐसा कि पढ़ा सके। हम भी यही कहते हैं, मेरा एक ही असूल है यही, कि आप पढ़िए ऐसा कि पढ़ा सके। ऐसा नहीं पढ़िए कि काम चलाऊ हो सके। ऐसा समझ, आप ऐसा काम कीजिए कि उस काम को आप फिर दोबारा से, मैंने यहाँ पे कह रहा है कि पढ़िए ऐसा कि पढ़ा सके। आप लोग ऐसे पढ़िए कि दूसरे को अगर मौका मिले तो आप ऐसे या इससे बेहतरीन तरीका से पढ़ा सके। नॉलेज माने नहीं रखता है। नॉलेज जो है, सब किसी के पास में नॉलेज भी रहता है, अब पढ़ाने का तरीका ही मालूम नहीं चलता है, बच्चों को समझाने का तरीका नहीं मालूम चलता है, तो फिर वह कैसे पढ़ पाएगा? जब कोई तरीका मालूम नहीं रहेगा तो फिर वह कैसे पढ़ पाएगा? बच्चा कैसे समझेगा? तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को समझाना। जब भी आपके क्लास में हम आते हैं तो एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन लेके आते हैं, एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन लेके आते हैं, और वह मोटिवेशन लाइन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। ध्यान देंगे जरा सा बोर्ड पर। मोटिवेशन लाइन जो है, थोड़ा इसे समझ लेते हैं। मोटिवेशन लाइन से होता है क्या है कि हमें मोटिवेशन लाइन मोटिवेट करते हैं आप लोग को बार बार कि आपको पढ़ने का जोश और जुनून जगे, ताकि मजा आए पढ़ने में। कह रहा है कि आप पढ़ाई में एक्सपर्ट बने, अब एक्सपर्ट बने पढ़ाई में, एक्सपर्ट बने, जानता रह, पढ़ाई में एक्सपर्ट बने। जब भी पढ़ाई करने बैठे यह सोचे कि आखिरी आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होती है, और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर सकते। इसके कहने का मतलब हुआ कि आप पढ़ाई इस तरीका से कीजिए। एक मिनट में, चलिए। तो इस प्रकार से यह मोटिवेशन लाइन से हमें यह सीख मिलता है कि पढ़ाई में ऐसा एक्सपर्ट बनिए, ऐसा बनिए, ऐसा आप पढ़ाई कीजिए कि आपको हमेशा जब भी पढ़ाई करने बैठे तो लगे कि कल मेरा एग्जाम है, और उस एग्जाम के तैयारी के लिए हम अपना पढ़ रहे हैं। एग्जाम के तैयारी के लिए हम पढ़ रहे हैं। आप सोचिए, आपके पास एक अगर बुक रख दिया जाए, आपके पास एक किताब मिल जाए, और उस किताब के पन्ना को दोबारा पलटने का मौका न दिया जाए, आपके पास कोई ऑप्शन ना हो किताब को दोबारा पलट कर देखे, कोई आपके पास चांस नहीं है कि किताब को दोबारा पलट कर देखे, तो आप उस किताब को कैसे पढ़िएगा? थोड़ा जरा सा ये हमें बताइए। आप इस किताब को इस व्यू से पढ़िएगा कि एक बार में वह चैप्टर, वह किताब, वह लाइन, वह लेसन कंप्लीट हो जाए, एक बार में कंप्लीट होके। जब दोबारा ऑप्शन नहीं है, दोबारा ऑप्शन नहीं है पलटने और देखने की, तो हम उसको काहे नहीं एक बार में ही खत्म करते हैं? तो इसलिए हमेशा इसी जोश जुनून के साथ अपना पढ़ाई करना चाहिए, और हमेशा इस जोश जुनून के साथ ये दो गो बात। पहला, कि आप ये हमेशा समझ के पढ़िए कि कल मेरा एग्जाम है। दूसरा, आप ये हमेशा समझ के पढ़िए कि अब पढ़ रहे हैं, ये दोबारा हमें नहीं मिलेगा। उसको कहते हैं पढ़ाई। और वह पढ़ाई जो आपके जीवन में भविष्य में बहुत काम आएगी, आगे भविष्य बन सकता है, उसे यहाँ पे कह रहा है एक अलग लेवल की हो वैसे तैयारी में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नाउ का पीपीटी नहीं बना, पीडीएफ नहीं बना, अपने से पढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अपने से पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक
नाउन से। अब इस नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। इस नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जरा सा आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं कि इस नाउन का अर्थ होता है नेम, और इस नेम को हिंदी में कहते हैं नाम। यानी यह नाउन जो है, संज्ञा जो है, आपसे इसका कोई अर्थ पूछे, अर्थ, तो ये नाउन का अर्थ आप सीधे बताइएगा। किस, क्या बताइएगा? नेम बताइए। क्या बताइएगा? नेम बताइएगा। देखिए, क्यों नेम होता है? तो बोला गया एक बार, यह इंग्लिश के जितने भी ग्रामर आते हैं हमारे देश से नहीं है, यह दूसरे देशों से आए हैं, और दूसरे देशों से हम लोग ये पढ़ते हैं अपने देश में। हमारे देश के राइटर इसको नहीं लिखे हैं, दूसरे देश के जन्मदाता, दूसरे देश के इसको जिन्होंने लिखे हैं, ये दूसरे देश के जन्मदाता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारा सा छोटा टॉपिक नाउन से। यह नाउन जो है, आपसे कोई पूछा व्हाट इज नाउन, संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं? आप बड़ी लेवल पर, ये छोटे लेवल पर भूल जाइए कि नाउन इज अ नेमिंग, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड नाउन। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को कहते हैं, वो छोड़ दीजिए। अब आइए यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल पर जाइएगा, तो आपको मिलेंगे कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड। अब इसको हिंदी में कहेंगे, बता रहे हैं, इट कैन एनीथिंग, इट कैन एनीथिंग। यानी इसका अर्थ है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड का मतलब हुआ, नाउन मतलब होता है संज्ञा, नेमिंग वर्ड वर्ड का मतलब होता है नाम वाला शब्द, एक का मतलब एक, इज का मतलब है। यानी नाउन यानी संज्ञा एक नाम वाला शब्द है। इट कैन एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकता है। इट कैन एनीथिंग माने यह कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि एक बार दूसरे देशों में इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीटिंग बैठाया गया, और 8 समूहों का उसमें रखा गया, और एक को निकाला गया, बोला गया। आप अपने आंख से देखिए, आप अपने आंख से देखिए, आपके आंख से जो भी चीज दिखाई दे रहे हैं वह सब के सब नाउन है। क्या है? क्यों नाउन है? क्योंकि उस सबका नाम पड़ता है। तो आंख से देखिए, सबका नाम है कि नहीं? जो भी चीज दिखाई दे रही है, मार्कर, यह घड़ी, मोबाइल, बेंच, फैन, लाइट, बोर्ड, कैमरा, जो भी चीज दिख रहा है सबका नाम है। नाम जानकर, नाम पकड़ के, नाम धर के ही न बुला रहे हैं, या जो भी बता रहे हैं, किसी दूसरे को समझा रहे हैं। यानी नाम जो है, जिसका नाम पड़ता है उसे हम नाउन कहते हैं। हम आपसे पूछे एयर, आपसे कोई पूछेगा एयर, जिसे हम हिंदी में हवा कहते हैं। एयर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। हवा, एयर बताइए क्या है? नाउन है कि नहीं है? तो आप बताइए। हम बोले कि जो आंख से दिखाई दे सबका नाम है। आप हवा को आंख से देखते हैं? नहीं ना देखते हैं। अच्छा, नहीं दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, लेकिन इसका नाम है कि नहीं? आप ये बताइए, नाम है कि नहीं है? नेम है कि नहीं है? बोलिए जल्दी से। नेम है, अर्थात नेम पड़ गया, हमारे लिए नाउन है। इस प्रकार से इसको हम हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। आपको, आपसे कोई पूछे कि संज्ञा क्या है, या हिंदी में आपसे पूछे, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि संज्ञा एक नाम वाला शब्द है। संज्ञा एक
नाम वाला शब्द है। इट कैन एनीथिंग, यह कुछ भी हो सकता है। संज्ञा एक नाम वाला शब्द है, यह कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी में क्या होगा? अब कुछ भी में आपसे कोई पूछे कि क्या क्या आएगा, तो कुछ भी में की तो आपका पहला पर्सन आएगा। पर्सन आएगा जिसे हम पुरुष कहते हैं। की तो आपका दूसरा में यहाँ पे प्लेस आएगा, जिसे हम जगह कहते हैं या स्थान कहते हैं। की तो आपका यहाँ पे थिंग आएगा। की तो आपका यहाँ पे एनिमल आएगा। देखिए, इस प्रकार से हम लोग देखें कि नाउन, व्हाट इज नाउन आपसे पूछा जाए, आप क्या बोलिएगा? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट कैन एनीथिंग। संज्ञा एक नाम वाला शब्द है, यह कुछ भी हो सकता है। कुछ भी में क्या होगा? तो आपका पर्सन हो जाएंगे पुरुष, प्लेस हो जाएंगे जगह, थिंग हो जाएंगे वस्तु, एनिमल हो जाएंगे जानवर। आप जब भी इसका कॉपी बनाइएगा प्यारा सा सुंदर लाइन में, ये सब लिखने के बाद आप एग्जाम्पल लिखिएगा। और एग्जाम्पल लिखिएगा तो एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा राम, पर्सन, बेतिया, प्लेस। बोलिए, जल्दी से बताइए। राम, बेतिया, उसके बाद जल्दी से चलिए। एग्जाम्पल में आपके राम आएंगे, बेतिया आ जाएंगे। आप यहाँ पे चेयर लिख लीजिएगा, माने कुर्सी। आप यहाँ पे पेन लीजिए, लिख लीजिएगा, माने कलम। आप यहाँ पे डॉग लिख लीजिएगा। आप यहाँ पे ईटीसी लिख लीजिए। यानी कहने का मतलब हुआ, पूर्ण रूप से एग्जाम्पल में आपके आ गए नाउन कि राम, बेतिया, चेयर, पेन, डॉग, ईटीसी, यह सब हमारे लिए नाउन है। ईटीसी का मतलब और सब आएगा, तो यह सब हमारे लिए क्या है? नाउन है। आप जल्दी से बताइए कि यह नाउन पूर्ण रूप से सबको समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? अभी पहचाने नहीं है, केवल डिफिनेशन पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं। अब स्टार्ट करते हैं नाउन जो है संज्ञा, इसके भेद पर। अच्छा, उससे पहले आपसे नाउन का अर्थ कोई पूछे, संज्ञा का कोई अर्थ आपसे पूछे, तो आप क्या बताइएगा, क्या जवाब दीजिएगा? जो संज्ञा का अर्थ आप बताइएगा कि नेम एंड नाउन। चलिए इसे हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जरा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। आगे का हम लोगों का टॉपिक रहेगा, आगे का हम लोगों का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ नाउन। TYPES, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन कहने का मतलब हुआ, टाइप्स बोले चाहे काइंड बोले, यानी उसके भेद और प्रकार। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, देयर आर, देयर आर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ नाउन। जल्दी से आप बताइए कि नाउन जो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के जो होते हैं 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं। इस कौन कौन? तो इसका नाम याद करने का ट्रिक देखिए। यह संज्ञा के 5 गो भेद जो है, नाम याद करने का ट्रिक देखिए। आप यहाँ पे ट्रिक में देख सकते हैं, ट्रिक में देख सकते हैं। इसका ट्रिक है पीसी में एसी, पीसी में एसी, पीसी में एसी। यानी पीसी में एसी जो है, हमें पहचानना है पी से क्या होता है, सी से क्या होता है, म से क्या होता है, ए से क्या होता है, और सी से क्या होता है। तो इसे पहचानने के लिए हम जानेंगे पी से होता है प्रॉपर नाउन। ध्यान दीजिएगा, पी से होता है प्रॉपर नाउन।
जल्दी से बताइए कि यह नाउन जो है नाउन के कितने प्रकार होते हैं? नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो आप बोलिएगा 5 होते हैं। आप क्या बोलिएगा? 5 होते हैं। यह 5 वो कौन-कौन? तब 20 से होता है प्रोनाउन। अब इस प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति व्यक्ति वाचक 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 संज्ञा। बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा आपका होता है मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और आगे आप लोगों का है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और ये अगला आपका है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं एक कॉमन जातिवाचक हो गया। यहाँ पे होगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। चलिए जरा सा आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए और बताइए यह नाउन जो है क्या आप सभी बता सकते हैं? टाइप ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला आप बताइए। अच्छा, इसका ट्रिक याद करने का, पीसी में एसी। बहु पीस होता है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिस होता है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मस होता है मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहता है। एस होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सिस होता है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। इस प्रकार से यह नाउन जो है यह इतना पढ़ लिए। अब हमें पहचानने का तरीका सीखना है कि इस नाउन को कैसे पहचानेंगे। नाउन को कैसे पहचानेंगे? चलिए एक एक करके सबको स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। हम पहला स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। क्या बाबू? तो प्रॉपर नाउन ये प्रॉपर नाउन जो होते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक वाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि ए प्रॉपर नाउन यह प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन प्लेस पर्सन पर्सन प्लेस 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 एनिमल और थिंग। एनिमल एनी एनिमल और थिंग। एनिमल और थिंग। एक मिनट रुक जाइए। चलिए एनिमल और थिंग, इसके कहने का मतलब हुआ कि यह प्रॉपर नाउन है, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कह रहा है कि अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक पर्सन, अ प्लेस, एनिमल और थिंग। अब इस स्पेसिफिक का मतलब होता है, इस स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेशल। स्पेशल इसके कहने का मतलब हुआ कि स्पेशल को हम खास के रूप में दर्शाते हैं। स्पेशल को किसके रूप में दर्शाते हैं? खास के रूप में दर्शाते हैं। तो जो है इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवरों के नाम को कहते हैं। यानी उसका जो बोध कराता है। अब इस प्रकार से हम जान गए। आपसे प्रॉपर नाउन का परिभाषा कोई डिफिनेशन पूछा, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि प्रॉपर नाउन is the name of a specific person. A proper noun is a name of a specific person, place, animal or thing। यहाँ पे लिख सकते हैं proper noun is a name of name of
स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है आ, आपको क्या तो किसी खास वस्तु, किसी खास जगह, किसी खास व्यक्ति, किसी खास जानवरों के नाम को ही कहते हैं, उसको नाम को दर्शाता है। चलिए अब इसे हमें पहचानना है, इसे हमें पहचानना है तो हम इसको लिखेंगे एज फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जब लिखेंगे, एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो एग्जाम्पल में आपको आ जाएंगे, एक मिनट में, चलिए एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन, इसका एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे, जैसे में राम, राम यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे में आपको आ जाएंगे यहाँ पे गीता, क्या आ जाएंगे, गीता, गीता, जैसे आपको आ जाएंगे यहाँ पे, इसमें आ जाएंगे महात्मा गांधी, जिसमें आपको आ जाएंगे पटना। देखिए जैसे हमें आपको इसमें आ जाएंगे गंगा, गंगा, यानी इसे हमें साबित हुआ, इसको हम इटी से लिख सकते हैं, इटी से, इटी से लिख सकते हैं। रुकिए एक मिनट, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला प्रॉपर नाउन जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, आसानी से आप पहचान लीजिएगा। ए प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी स्पेशल खास चीजों के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो स्पेशल आए, जिसका नाम पड़ जाता है, वह हमारे लिए प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। यहाँ पे राम, गीता, महात्मा गांधी, पटना, गंगा ईटीसी, यानी इस प्रकार से अगर इस राम को हम लिखे बॉयज के रूप में, तो यह बॉयज जो है
बॉय का मतलब लड़का, तो लड़का कहने का मतलब किसी का नाम नहीं लिए हैं, तो एक जाति का बोध करा रहा है। तो जो जाति में आते हैं उसको हम कॉमन नाउन में रखते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन अगर उसी बॉयज में से एक को निकाले उसका नाम रख दिए तो स्पेशल हो गया, और नाम रखे तो क्या है, तो राम, और राम जो हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो गए। आप समझ में आया। यहाँ पे कह रहा है गीता, गीता जो है नाम रखा हुआ है महात्मा गांधी। जब भी हम बोले महात्मा गांधी तो आप किस महात्मा गांधी को याद करें, पूरे गांव के महात्मा गांधी नहीं, उसी महात्मा गांधी जो आपके नोट पे दिखते हैं। और हम विराट कोहली बोले तो आप किस विराट कोहली को आप बात कीजिएगा, वही विराट कोहली जिसका जो क्रिकेट खेलते हैं, ना कि बल्कि पूरे गांव का। चलो इसी प्रकार से गंगा, तो एक अगर रिवर कहेगा, RIV या रिवर माने नदी, तो एक किसी स्पेशल नदी की बात की थोड़ा किया है, पूरे नदी का बात किया है, स्पेशल नहीं, पूरे नदी का बात किया, एक नदी का नहीं। तो जाति में आ रहा है, और वैसे जाति वाले को हम कॉमन कहते हैं, उसमें से एक का नाम रखें गंगा, और गंगा जो हमारे लिए स्पेशल हो गए, नाम रखा गया तो हमारे लिए प्रॉपर हो। ETC, चलो बताओ प्रॉपर नाउन किसी को पहचानने में दिक्कत है, बता सकते हैं, पहचान सकते हैं ना। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें आता है कॉमन नाउन, उसके बाद दोनों का रूल लिखवाएंगे। तो यहाँ पे आगे हम लोग का टॉपिक आता है कॉमन नाउन का, किसका बाबू, कॉमन नाउन का। यह कॉमन नाउन जो होते हैं इसे हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह जातिवाचक संज्ञा क्या है, जाति, व्हाट इज कॉमन नाउन, आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन, यह कॉमन नाउन, नाउन इज ए नेम ऑफ, नेम ऑफ कॉमन, ए कॉमन नाउन इज ए नेम ऑफ, नेम, ए कॉमन नाउन इज ए नेम ऑफ, नेम ऑफ कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन, पर्सन, प्लेस और थिंग, प्लेस और थिंग। यानी इस प्रकार से जो है यहाँ पे S4 इसका एग्जाम्पल आप लिखिएगा। यानी कॉमन का मतलब होता है सामान्य, क्या बाबू, सामान्य रूप से जो आए, जनरली रूप से आए, वह हमारे लिए स्पेशल नहीं, दुनिया में जो अकेला वो प्रॉपर होंगे, जो जाति में आएंगे वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी वस्तु का, थिंग का जो जाति का बोध कराता है कॉमन नाउन कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल बॉय हो गया कॉमन नाउन, गर्ल हो गया कॉमन नाउन, यहाँ पे ओमैन हो गया, ओ मैन यानी कॉमन नाउन, WOMEN। यहाँ पे मैन हो गया माने आदमी, फैन हो गया, फैन माने पंखा, यहाँ पे एप्पल हो गया, APPLE एप्पल, ETC, ये सब हमारे लिए बताइए कि क्या है, तो कॉमन नाउन है। यानी किसी का नाम नहीं रखा गया है, वुमेन माने औरत, किसी औरत का नाम रखे नहीं, जाति बता रहा है, मैन माने आदमी, किसी आदमी का नाम रखे नहीं, जैसे हम आदमी का नाम रखते हैं मन्नू, आप बताइए नाम रखा गया तो यह स्पेशल हो गए और यह खास हो गए, और ये हमारे लिए प्रॉपर हो जाएंगे। लेकिन वही मैन, फैन माने पंखा, किसी एक पंखा का नाम रखे, नाम तूफान का पंखा नहीं, यह हमारे लिए कॉमन में आ गए, पूरे जाति का नाम रख रहा है। मोबाइल रख रहा है, मोबाइल एक कंपनी का होता है नहीं, तो जाति में आ गए, कॉमन नाउन होंगे, लेकिन उसमें नाम रखे वीवो का, मोटरोला, जो भी है, तो हमारे लिए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन आ जाएंगे। एप्पल, एप्पल माने सेव, सेव कई प्रकार के होते हैं, एक सेव थोड़े होते हैं, तो ये किसी सेव का नाम नहीं रखे हैं, तो जिसका नाम नहीं रखे वो जाति में आया, और जाति वाले को हम कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन इसी में हम बोल दे एप्पल को हिम एप्पल, क्या बोल दे, हिम एप्पल, तो ये हिम एप्पल क्या है, तो हिम एप्पल एक एप्पल का नाम आ गया, जैसे हम बोलते हैं कश्मीरी सेव, कौन कौन सेव, तो नाम आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो नाम आ गया तो प्रॉपर नाउन, नहीं आएगा तो कॉमन नाउन। जल्दी से बताइए, यह दोनों नाउन किसी को पहचानने में दिक्कत है, दोनों बता सकते हैं, अरे बोलो ना, हम बोल दिए पेन, PEN, पेन, पेन माने होता है कलम, आप पेन बोले तो पेन कौन नाउन, तो जाति में है, किसी एक पेन का नहीं बता रहा है, इसलिए कॉमन नाउन, उसमें नाम रखे 2020, यानी उसका नाम आ गया,
लिंक का नाम आ गया तो इस प्रकार से वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। ऐसे में जो दुनिया में अकेले होते हैं संसार में, जैसे सन मने सूरज, मून मने चांद, और ताजमहल, ताजमहल, यह सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, तो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। इसलिए यहाँ ध्यान देना, नोट में दो बात जानिएगा। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि proper noun proper noun cannot be cannot be changed into change change into plural order, plural order। और यहाँ पे नोट एक था, नोट दो में हम लिख सकते हैं कॉमन नाउन can be changed into can be change change into plural order, plural order। यानी इसका हिंदी समझिए, हिंदी हुआ, हिंदी इसका आप समझ सकते हैं, हिंदी हुआ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के वाचक के संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा को को प्लुरल ऑर्डर मतलब की होता है बहुवचन। तो बहुवचन में नहीं बदला जा सकता है, नहीं 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 बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। लेकिन इसका हिंदी हुआ जातिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा को 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 प्लुरल ऑर्डर में यानी बहुवचन में बदला जा सकता है, बदला जा सकता सकता है। इस प्रकार से आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा और जरा सा बताइएगा कि कैसे बदले और नहीं बदले। नंबर आपको पढ़ाए हैं, नंबर दो प्रकार के, एक सिंगुलर और एक प्लुरल। तो उसमें आपको बताए थे कि जो एक जाति का बोध कराए, एक प्राणी का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं सिंगुलर नंबर। जो एक से अधिक वस्तु व्यक्ति का बोध कराता है उसे हम प्लुरल ऑर्डर या प्लुरल नंबर कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल वाई जो है क्या है, कॉमन है, और कॉमन एस लगा दिए तो प्लुरल हो गया। लेकिन हम राम लिखेंगे तो राम में कभी एस लगेगा, यह गलत हो जाएंगे। इसलिए हम प्रॉपर नाउन को प्लुरल ऑर्डर में नहीं बदलते हैं और कॉमन नाउन को प्लुरल ऑर्डर में बदल सकते हैं। आप जल्दी से बताइए कितना आपको सबको कंफर्म हो गया। अब इसे आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमें टॉपिक आता है मटेरियल नाउन। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल 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 नाउन। बाबू इसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जरा सा बोर्ड पर ध्यान देंगे। मटेरियल नाउन, तो व्हाट इज मटेरियल नाउन, हम बोल सकते हैं ए मटेरियल नाउन ए मटेरियल नाउन मटेरियल नाउन इज अ मटेरियल सब्सटेंस, मटेरियल सब्सटेंस सब्सटेंस। इसका मतलब हुआ यानी कि इसमें नोट में भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। इसका मतलब हुआ कि मटेरियल नाउन जो होते हैं द्रव्य वाचक संज्ञा, जो द्रव वाले वस्तुओं को क्या उसके बोध कराते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं परंतु माप और तौल सकते हैं। इसलिए नोट के पहला में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कैन मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंट। लेकिन वही लिखेंगे दूसरा में कि मटेरियल नाउन कैन बी मेजर कैन बी मेजर। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपके सामने दो टॉपिक हुए। पहला आपको बोले
कि मटेरियल नाउन के पहला नोट में मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंट, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है मटेरियल नाउन कैन बी अ मेजर, यानी उसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। यानी वैसा नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता है लेकिन माप और तौला जा सकता है, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन या मटेरियल सब्सटेंस। एज पर एग्जांपल, इसके एग्जांपल में आपके आ जाएंगे, इसके एग्जांपल में आपको मिलेंगे एग्जांपल, आपके इसके एग्जांपल दिखाई दे रहा है ना, चलिए इसके एग्जांपल में मिलेंगे आपको मिल के मटेरियल सब्सटेंस में। मटेरियल सब्सटेंस का मतलब है द्रव्यवाचक पदार्थ, सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, मेटल का भी मतलब होता है पदार्थ। मिल्क हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं गोल्ड, गोल्ड। आप क्लोथ लिख सकते हैं, क्लोथ माने होता है कपड़ा, क्लोथ से आप यहाँ पे क्लोथ, क्लोथ्स, आप यहाँ पे PHPS क्लोथ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिल्वर, सिल्वर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे आप राइस भी लिख सकते हैं, राइस। आप आयल लिख सकते हैं, आयल। आप वाटर लिख सकते हैं, वाटर। आप बहुत कुछ और सब लिख सकते हैं। आप सीमेंट लिख सकते हैं, सीमेंट, सीमेंट। स्टोन लिख सकते हैं, स्टोन। यहाँ पे ETC, यह सब हमारे लिए मटेरियल सब्सटेंस है। जरा सा बोर्ड पर सब कोई ध्यान देंगे। मटेरियल सब्सटेंस यानी मटेरियल नाउन जो है, मटेरियल नाउन के एग्जांपल में आप क्या आएंगे, मिल्क मने दूध, हम लोग उसको माप या तौल सकते हैं। गोल्ड मने सोना, क्लोथ मने कपड़ा, सिल्वर मने चांदी, राइस मने चावल, ऑयल मने तेल, यहाँ पे वाटर मने पानी, सीमेंट मने सीमेंट, स्टोन मने पत्थर। ये सब हमारे लिए माप और तौला जा सकता है, और ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। और ये मटेरियल नाउन जो होते हैं दो वर्गों में बांटा गया है। तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ मटेरियल नाउन, टाइप्स, टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउन, मटेरियल, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी कितने प्रकार के होते हैं। आप बोल सकते हैं कि देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउन, टू टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउन, दो टाइप्स ऑफ मटेरियल नाउन। आप पहला लिख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल मटेरियल नाउन, नेचुरल मटेरियल नाउन, मटेरियल, मटेरियल नाउन। और आप दूसरा लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं मैन मेड मटेरियल नाउन, मैन मेड, मैन मेड मटेरियल, मटेरियल नाउन। चलो बताओ, जल्दी से आप बताइए कि मटेरियल नाउन के कितने प्रकार। तो आप बोल सकते हैं कि मटेरियल नाउन के दो प्रकार होते हैं बाबू, पहला नेचुरल मटेरियल नाउन, दूसरा मैन मेड मटेरियल नाउन। नेचुरल मटेरियल नाउन उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं नेचुरल मटेरियल नाउन जो, जो, ध्यान देंगे बोर्ड पे, जो प्राकृतिक रूप से बना होता है, जिसमें हम लोग का कोई योगदान नहीं रहता है। और मैनमेड मटेरियल हम उसको कहते हैं जो इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखिएगा स्टोन, स्टोन जो हमारे लिए नेचुरल मटेरियल है, पत्थर हम लोग नहीं बनाते, लेकिन इसी स्टोन से हम लोग सीमेंट बनाते हैं। क्या कर बनाते हैं, सीमेंट। और यह सीमेंट जो हमारे लिए क्या है, तो मैनमेड मटेरियल है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा।
चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है जैसे नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, भगवान के द्वारा बनाया गया। तो भगवान के द्वारा कौन नाउन बनाया गया है? तो भगवान के द्वारा आप लोगों के पास यहाँ पे और शब्द आ सकते हैं, और शब्द आ सकते हैं वाटर, वाटर माने पानी, और सब आ सकते हैं यहाँ पे गोल्ड, 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 सिल्वर, सिल्वर, यह सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे? ईटीसी। नेचुरल मटेरियल नाउन, मैन मेड मटेरियल नाउन में आपको आ जाएंगे, मैन मेड मटेरियल नाउन में आपको आ जाएंगे। हेलो, सुनिए, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? चलिए, नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर जो डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा आंसर कमेंट में। चलिए, यहाँ पे अगला जो हम लोग का है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाबू, इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं, इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक। क्या कहते हैं? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। यह भाववाचक संज्ञा जो है किसको बोलते हैं? तो भाववाचक संज्ञा जो है, ध्यान देना कि नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ, नेम, नेम, नेम ऑफ, नेम, नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट यानी भाव के नाम को कहते हैं। इसमें आ सकता है फीलिंग, 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 फीलिंग और आइडिया। फीलिंग और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फीलिंग और आइडिया, हम यह भी बोल सकते हैं, फीलिंग और आइडिया। आइडिया इसका मतलब हुआ कि हम महसूस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, देखते नहीं है लेकिन महसूस कर सकते हैं। देखिए, अब इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम परिभाषा बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ फीलिंग और आइडिया। यानी एज फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, यानी एग्जाम्पल में कि यहाँ पे लव, क्या हम कितना प्रेम कर रहे हैं मालूम है? नहीं। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी इसका मतलब हुआ कि बचपना, कितना का बचपना है मालूम है? नहीं। ये सब एब्स्ट्रैक्ट दिखा रहा है। आगे यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार, कितना ईमानदारी है उसके पास मालूम है? नहीं। बैड, बैडनेस, बैडनेस से कितना बुराई है मालूम है? नहीं। यहाँ पे गुडनेस, गुड, गुडनेस कितना अच्छाई है मालूम है? नहीं। अर्थात यहाँ पे हम ईटीसी लगा सकते हैं। यह हमारे लिए क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन पांचवा है, यह लास्ट टॉपिक है, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। बाबू, इस कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में कहते हैं, इस कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा।
समूह वाचक वाचक संज्ञा, यानी यहाँ पे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे परिभाषा कि ए कलेक्टिव कलेक्टिव ए कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ नेम ऑफ नेम ऑफ नेम ऑफ ग्रुप नेम ऑफ ग्रुप ग्रुप किसका ग्रुप, तो पर्सन का, प्लेस का, सॉरी, जो भी आपके ग्रुप आते हैं एज फॉर एग्जांपल में आपको यहाँ पे ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे आप ग्रुप में लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे फैमिली फैमिली फैमिली, यह हमारे लिए क्या है, फैमिली जो है, फैमिली जो हमारे लिए सिलेक्टिव नाउन। आगे यहाँ पे पुलिस पुलिस जो आते हैं ग्रुप में आते हैं हमारे लिए क्या है, आर्मी आर्मी क्या है, ग्रुप में आता है। और यहाँ पे टीम टीम ग्रुप में आते हैं हमारे लिए क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे टीम के बाद में आप और सब लिख सकते हैं, मीटिंग जो भी है, जो भी है मीटिंग, जो भी बैठते हैं, यह सब हमारे लिए क्या है, यह क्या है, जो ग्रुप में आते हैं इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार से हम लोग क्या हुए कि पूरे नाउन को कवर किए, पूरे नाउन को पढ़े। अब जो है हम लोग अब लाइव क्लास में आप लोग को इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को लेके आएंगे, बादशाह टॉपिक को उतारेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा। इतना समय आप लोग को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले बार ये नाउन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना लीजिएगा बहुत बेहतरीन तरीका से, ताकि आप लोग के इसे पता चले कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।